Hello dear students, today I will teach you class 4 moral chapter number 4 being honest. Being honest means ईमानदार होना. Being honest ईमानदार होना. Once there was a rich and kind old man. एक बार एक अमीर और एक दयालु बूढ़ा व्यक्ति था. Once there was a rich means अमीर and kind दयालु, old means बूढ़ा, man means साथ. एक बार एक अमीर और बूढ़ा दयालु आदमी था. Who was reaching the end of his life. Who was reaching मतलब पहुँच रहा था. The end of his life मतलब वह बूढ़ा हो रहा था. He was reaching the end मतलब समाप्ति. रीचिंग पहुँच रहा था. एंड में एंड पर पहुँच रहा था. ऑफ हिज लाइफ अपनी ज़िंदगी के एंड में पहुँच रहा था. एंड में पहुँचने का मतलब क्या हुआ, वह बूढ़ा हो रहा था. He decided to leave his possession to some honest एंड इंटेलिजेंट यंग मैन. ही डिसाइडेड उसने निश्चय किया टू लीव देने का या छोड़ने का. हिज पोसेशंस अपना धन टू सम ऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट यंग मैन. ऑनेस्ट ईमानदार एंड इंटेलिजेंट बुद्धिमान. यंग मैन में नौजवान व्यक्ति को उसने निश्चय किया कि वह अपना पूरा धन एक ईमानदार और समझदार नौजवान व्यक्ति पे छोड़ना चाहता है, मतलब को देना चाहता है. मतलब किसी ईमानदार या समझदार व्यक्ति, ईमानदार और समझदार व्यक्ति को देना चाहता है. वह अपना पूरा संपत्ति, पूरा धन किसी ईमानदार और समझदार व्यक्ति को देना चाहता था. स्पीकिंग ऑफ दिस डिसीजन ही टोल्ड ए फ्रेंड दैट ही वांटेड टू चूज समवन वाइजली. स्पीकिंग ऑफ हिज डिसीजन अपना डिसीजन सुनाने के बाद या बोलने के बाद, अपना डिसीजन सुनाने के बाद, ही टोल्ड ए गुड फ्रेंड उसने अपने एक दोस्त को बताया, डैट ही वांटेड चूज ए समवन वाइजली कि वह एक बुद्धिमान व्यक्ति को चुनना चाहता है. भाई उसने अपना डिसीजन सुनाया और उसने अपने एक दोस्त को बताया और दोस्त से ये बताया कि मैं एक बुद्धिमान व्यक्ति को चुनना चाहता हूँ. डैट ही वांटेड वह चाहता था टू चूज चुनना, समवन किसी, वाइजली में बुद्धिमानी को, किसी व्यक्ति को बुद्धिमानी से चुनना चाहता है. द फ्रेंड एडवाइज हिम दोस्त ने उसको सलाह दी. द नेक्स्ट टाइम यू सेल समथिंग द नेक्स्ट टाइम अगली बार यू सेल समथिंग तुम कुछ बेचना. एंड वाइल गिविंग द कस्टमर देयर चेंज मेक श्योर यू गिव देम टू मच. दोस्त ने उसको सलाह दी, बूढ़े व्यक्ति को एक दोस्त ने सलाह दी, नेक्स्ट टाइम में अगली बार यू सेल समथिंग तुम कुछ बेचना. सेल में बेचना, समथिंग में कुछ, तुम कुछ बेचना. एंड वाइल गिविंग द कस्टमर को देते समय, देयर चेंज उसके खुले पैसे. चेंज क्या होता है, खुले हुए पैसे देते समय. वाइल गिविंग द कस्टमर देयर चेंज कस्टमर को खुले हुए पैसे देते समय. मेक श्योर ये निश्चित करना है, यू गिव देम टू मच. यू गिव देम टू मच मीन्स आपको उसे ज़्यादा देना है. सपोज डैट मान लीजिए कस्टमर ने 100 रुपये दिए और कुछ सामान खरीदा 60 रुपये का, तो दुकानदार उसको कितने रुपये वापस देगा, 40 रुपये. लेकिन उसके दोस्त ने बताया था कि आपको 40 रुपये नहीं देने हैं, आपको बदले में उसको लौटा के ज़्यादा रुपये देने हैं, मतलब 60, 70, 80 मतलब ज़्यादा देने हैं. ओके तो उसने कहा मेक श्योर यू गिव देम टू मच आपको उसके पैसे से ज़्यादा देने हैं. द कस्टमर हु रिटर्न्स द एक्स्ट्रा मनी टू यू. द कस्टमर हु रिटर्न्स द एक्स्ट्रा मनी टू यू. द कस्टमर हु रिटर्न्स यू द एक्स्ट्रा मनी जो कस्टमर आपको एक्स्ट्रा मनी वापस दे देगा. यू विल नो आपको पता चल जाएगा डैट ही इज़ ऑनेस्ट वह ईमानदार व्यक्ति है. मतलब कस्टमर को आपने ज़्यादा पैसे दिए, अगर वो आपके ज़्यादा पैसे जो आपने एक्स्ट्रा पैसे दिए उनको लौटा के वापस दे देता है तो आपको पता चल जाएगा
कि वह ईमानदार व्यक्ति है। द रिच मैन थैंक्ड हिज फ्रेंड फॉर द एडवाइस एंड थिंकिंग इट ए गुड आइडिया एंड इजी टू कैरी आउट ही डिसाइडेड टू ट्राई इट। द रिच मैन, अमीर व्यक्ति, थैंक्ड में धन्यवाद दिया, अमीर व्यक्ति ने धन्यवाद दिया हिज फ्रेंड, अपने दोस्त का, फॉर द एडवाइस, सलाह के लिए, जो एडवाइस दी उसके दोस्त ने उसके लिए बूढ़े व्यक्ति ने अपने दोस्त को धन्यवाद दिया। थिंकिंग, सोचकर, इट में इसे, एक गुड आइडिया, इसको एक गुड आइडिया सोचकर, एंड इजी, इसको एक अच्छा और आसान तरीका सोचकर, टू कैरी आउट, तो कैरी आउट मतलब ढूंढ निकालने के लिए, मैं इसको एक अच्छा और आसान तरीका समझकर ही डिसाइड टू ट्राई इट, उसकी कोशिश करने की, उसका मतलब प्रयोग करने का निश्चय किया। ट्राई आउट मतलब ट्राई इट मतलब उसका कोशिश करने का, मतलब उसका तरीका अपनाने की कोशिश की, निश्चय कर लिया कि मैं इस जो आइडिया है, जो विचार दिया है, जो सलाह दिया है, मैं उसका इस्तेमाल करूँगा। उस इस्तेमाल करने का उसने निश्चय किया। What he did not do this, जो उसने नहीं किया, what he did not do this, जो उसने ये नहीं किया, one of those present during the conversation, one of those present during the conversation a neighbor who pretended to be his friend, जो उसने नहीं किया, उसने ये नहीं किया, but one of those present during the conversation a neighbor who pretended to be his friend, उस समय जो प्रेजेंट थे, वर्तमान में, उस समय ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन, जो वार्तालाप हो रही थी उन दोनों में, ए नेबर, एक पड़ोसी ने, हु प्रिटेंड, जिसने बहाना किया, दावा किया, टू बी हिज फ्रेंड, मतलब उसका दोस्त बनने का। उस दौरान उसने तो नहीं किया, क्योंकि उस दौरान जब वार्तालाप हो रही थी, बातचीत करते बुढ़े व्यक्ति और एक दोस्त, उसका एक पड़ोसी था उसमें से, उस वार्तालाप के कन्वर्सेशन में से था वार्तालाप, बातचीत करना, बातचीत दौरान एक पड़ोसी है, उसने दावा किया कि मैं आपका दोस्त हूँ, मतलब उसने झूठ बोला, दावा किया मतलब बहाना बनाया, प्रेटेंड में दावा किया, टू बी हिज फ्रेंड, उसका दोस्त होने का दावा किया। वट वॉज रियली ऑफ रिच ओल्ड मैन, वट वॉज रियली ऑफ, इस लेकिन वास्तव में वट वॉज रियली ऑफ द रिच ओल्ड मैन हायर द सर्विस ऑफ विजार्ड, लेकिन वास्तव में बूढ़े व्यक्ति ने अपनी सेवा के लिए एक जादूगर को नियुक्त किया था। हायर्ड में से रखना, हायर में किसी को किराए पर रखना, लेकिन वास्तव में जादूगर ने एक नौकर को हायर किया, मतलब एक जादूगर को, बूढ़े व्यक्ति ने, अमीर बुड्ढे ने एक नौकर को हायर किया जो जादू करता था। ही पेड द विजार्ड टू द कास्ट स्पेल ऑन द रिच ओल्ड मैन्स कॉइन, ही पेड द विजार्ड, उसने विजार्ड को, ही पेड द विजार्ड, उसने जादूगर को पे किया, मतलब पैसे दिए विजार्ड में जादूगर को, टू कास्ट स्पेल, जादू करने के लिए, ऑन द रिच ओल्ड मैन्स कॉइन, बूढ़े व्यक्ति के सिक्कों पर जादू करने के लिए उसके पड़ोसी ने जादूगर को पैसे दे दिए कि वो जो बूढ़े व्यक्ति के सिक्के हैं उन पर जादू कर दें। द स्पेल वुड मीन दैट एनीवन हु सॉ कॉइन्स टच बाय द ओल्ड मैन, द स्पेल वुड मीन, जादू का मतलब ये होगा, डैट एनीवन, अगर कोई भी, हु सा द कॉइन, जो उन सिक्कों को देखेगा, टच बाय द ओल्ड मैन, जो बूढ़े व्यक्ति के द्वारा छुए गए, बूढ़े व्यक्ति के द्वारा छुए पैसे को जो कोई भी देखेगा, रेदर देन सीइंग देम एज ए कॉइन, वो सिक्के की तरह दिखाई देंगे, रेदर देन सीइंग देम एज ए कॉइन, सिक्के देखकर, वुड सी देम एज दैट, ये सिक्के तो दिखेंगे, एंड वुड सी देम एज दैट विच द कस्टमर वांटेड मोस्ट इन द वर्ल्ड, ये कस्टमर को वो ऐसे दिखाई देंगे जिससे कस्टमर के लिए वो सबसे ज़्यादा कीमती है संसार में, सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है संसार में। रेदर देन सीइंग देम एज ए कॉइन, वो सिक्के की तरह देखेंगे, सीइंग देम एज ए कॉइन, सिक्कों की तरह देखकर, वुड सी देम, जब उनको देखेगा, एज दैट विच द कस्टमर वांटेड
मोस्ट इन द वर्ल्ड, कि वो कस्टमर के लिए वो ऐसे होंगे जैसे कि संसार में कस्टमर के लिए सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है। विद दिस प्लान, इस प्लान के साथ, विद दिस प्लान, इस योजना के साथ, द नेवर बिलीव्ड, द नेवर मीन्स पड़ोसी ने, बिलीव्ड विश्वास किया, डैट नो कस्टमर वुड रिटर्न द ओल्ड मैन चेंज एंड हैविंग नन, और कोई नहीं होगा टू लीव दिस मनी, लीव हिज मनी। विद दिस प्लान, इस योजना के साथ में, इस योजना के अनुसार, द नेवर, पड़ोसी ने बिलीव विश्वास किया, डैट कि नो कस्टमर, कोई भी ग्राहक, वुड रिटर्न वापस नहीं करेगा, द ओल्ड मैन चेंज, बूढ़े व्यक्ति के पैसे को, कोई भी व्यक्ति बूढ़े व्यक्ति के पैसे को वापस नहीं करेगा, एंड हैविंग नन, और कोई नहीं होगा टू लीव हिज मनी, उसके पैसे वापस देने वाला। भाई जब पैसे पे जादू कर दिया उस सिक्कों पर, तो कस्टमर जब हाथ में लेगा उन सिक्कों को तो उसको ऐसा लगेगा कि ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है। मैं, ठीक है, सिक्के नहीं लगेंगे उसको लगेंगे ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती चीज़ है। ऐसा उसने जादू कराया। तो पड़ोसी सोच रहा है, पड़ोसी ने विश्वास किया कि जो मेरा प्लान है उस प्लान के अनुसार कोई भी कस्टमर उस बूढ़े व्यक्ति के पैसों को वापस नहीं करेगा, एंड हैविंग नन, और कोई नहीं होगा टू लीव हिज मनी, उसके पैसे वापस करने वाला। द ओल्ड मैन वुड लीव इट ऑल टू द नेबर्स यंग नेफ्यू, द ओल्ड मैन, बूढ़े व्यक्ति ने वुड लीव, छोड़ देगा, एंड द ओल्ड मैन वुड लीव इट, छोड़ देगा, ऑल इन सबको टू नेबर्स यंग नेफ्यू, नेबर के पड़ोस, मतलब नेबर्स में नेबर के यंग नेफ्यू में छोटे भतीजे को, और बूढ़ा व्यक्ति ये सब कुछ अपने बूढ़े व्यक्ति के लिए, अपने पड़ोसी के भतीजे के लिए छोड़ देगा। नेफ्यू मीन्स भतीजा या भांजा, ओके। तो बूढ़े व्यक्ति जो है अपना सब कुछ उस पड़ोसी के भतीजे के लिए छोड़ देगा, भतीजे को छोड़ देगा, जो भी उसकी संपत्ति है, जो भी उसका धन है, वो किसे दे देगा, उसके भतीजे को दे देगा। लेकिन कैसे देगा ये बाद में सीखेंगे। इन नीड, वास्तव में, एवरीथिंग वेंट अकॉर्डिंग टू द प्लान ऑफ द ग्रीडी नेबर, एंड नॉट सिंगल कस्टमर वॉज एबल टू रिटर्न द एंचेंटेड कॉइन्स। इन नीड, वास्तव में, एवरीथिंग, सब कुछ, वेंट, घटित हुआ, अकॉर्डिंग टू द प्लान ऑफ ग्रीडी नेबर, ये लालची पड़ोसी के प्लान के अनुसार सब कुछ घटित हुआ। जो कुछ भी हुआ वो उस लालची जो उसका पड़ोसी था उसके अनुसार घटित हुआ। एंड नॉट ए सिंगल कस्टमर, और ना ही केवल, नॉट ए सिंगल कस्टमर, एक भी कस्टमर वॉज एबल टू रिटर्न, वापस नहीं कर सका, द एंचेंटेड कॉइन्स, मतलब जादू वाले सिक्कों को, जो जादू वाले सिक्के थे, एंचेंटेड मीन्स जादू, कॉइन्स में सिक्के, और किसी भी एक भी कस्टमर ने वो जादू वाले सिक्के बुड्ढे को वापस नहीं किए। जो सब कुछ जो घटित हुआ वो लालची पड़ोसी के प्लान के अकॉर्डिंग हुआ, और किसी भी कस्टमर ने बुड्ढे के जो जादू वाले सिक्के थे उनको वापस नहीं किया। तो ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही, इससे आगे हम अध्ययन करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस टाइम।